देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। एक तरफ जहां शिवराज सरकार अहाते बंद कराने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी तरफ रीवा जिले में शराब कारोबारियों के द्वारा खिलाफ विद्यालय और विद्यालय के मंदिर के पास शराब दुकान संचालित की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आबकारी अधिनियम के तहत दुकान पूर्व में संचालित हो रही, जो कि बोदाबाग में थी, लेकिन वर्तमान में शराब ठेकेदारों के द्वारा दुकान को वहां से हटाकर नीम चौराहा और सिरमौर चौराहे के बीचों बीच शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि नियम के विरुद्ध है। बता दें कि दुकान परिवर्तन की नोटिफिकेशन होना चाहिए और इसकी परमिशन होनी चाहिए, लेकिन शराब ठेकेदारों के द्वारा 2 दिन के अंदर दुकान को खरीदा गया और बिना परमिशन की दुकान संचालित की जाने लगी। जहां दुकान संचालित की जा रही है वहां पास में ही विद्यालय है। हायर सेकेंडरी स्कूल, हाँ, मानी जानी स्कूल है हिंदुस्तान की। हाँ, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? अब प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? दुकान तो खोल दिया उन्होंने। मतलब शासन ध्यान नहीं देते। अब शासन का ही तो काम है ये। शासन ने पूरी मंजूरी दी होगी तभी ना खोली है। शासन का ये कहना है कि 200 मीटर दूरी के बाद हाँ, कोई तो शासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर तो कानून के हिसाब से गलत खुली तो उसको कार्रवाई करनी चाहिए शासन को। लापरवाही नहीं है, ये तो उनका प्रायोजित एजेंडा है। जो शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि मैं अहाते बंद कर रहा हूँ, दुहाई देते हैं, इस समय बहन बहन चिल्ला रहे हैं, भांजे भांजिया चिल्ला रहे हैं। रीवा शहर का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है ज्योति विद्यालय, उसके बगल में सेंट जोसेफ, ठीक उसके बगल में शराब की दुकान जो खोली जा रही है, ये कहीं ना कहीं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के संरक्षण से खोली जा रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब कुछ चीज़ होती है, कोई भी चीज़, तो सीना ठोक ठोक के राजेंद्र शुक्ला चिल्लाते हैं कि काम मैंने कराया। तो ये शराब की दुकान भी मुझे ऐसा लगता है जब तुम सब काम तुम ही करा रहे हो तो ये भी आप ही करा रहे होगे। और बात रही शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान के मुंह में तो राम है और उनके दिल में नाथूराम है। एक तरफ शिक्षा का मंदिर है, नौनिहाल बच्चे वहाँ स्कूल जाएंगे, और वहीं पे सामने शराब की दुकान रहेगी। जो पेरेंट्स जाएंगे, जो महिलाएं बहन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे, और वहीं पे लोग शराब पिएंगे, सुबह से नशे में लिप्त रहेंगे। तो मुझे तो लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी इस प्रकार से जो झूठ बोलते हैं ना, ये आप देखना, ईश्वर इनको इनकी कथनी और करनी का सजा देगा। मैं तो केवल इतना कहूँगा। देखिए, एक आबकारी अधिनियम के तहत दुकान पूर्व में संचालित हो रही थी, जो वार्ड क्रमांक 8 और 9 के बीच में थी, बोदाबाग में थी। परंतु वर्तमान में शराब ठेकेदारों ने उस दुकान को वहां से हटा के नीम चौराहा बोदाबाग के अंदर सिरमौर चौराहा के बीचों बीच कर दिया गया है। और यह अधिनियम के वर्णित प्रावधानों के विपरीत है, नियम विरुद्ध है, क्योंकि इसकी परमिशन होनी चाहिए। जब दुकान दूसरी परिवर्तित होती है, उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए कि दुकान परिवर्तित हो रही है, और दुकान परिवर्तन के लिए माननीय कलेक्टर महोदय का अनुमोदन होना चाहिए आबकारी व्यवस्था के अनुरूप, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा रेगुलेशन में भी है। परंतु शराब ठेकेदारों ने रातों रात 2 दिन के अंदर दुकान को खरीदा, दुकान को बनाया, और दुकान नगर निगम के अंतर्गत दुकान को बनाने की परमिशन भी इनके पास नहीं है, जो कि ये पूर्णतः नियम विरुद्ध है। और वहाँ पर आबकारी अधिनियम के तहत 100 फीट के अंदर निश्चित तौर से होनी चाहिए, उससे दूर होनी चाहिए। पर उसके अंदर ही इन्होंने क्या किया है कि एक स्कूल है, बड़ा ज्योति स्कूल है, दूसरी तरफ एक और संगीत विद्यालय है, साथ में वहाँ पर मेडिकल के संस्थान है, नर्सिंग होम संस्थान है, कई मंदिर हैं। ऐसी परिस्थितियों में ध्यान में रखते हुए, और सघन आबादी का क्षेत्र है, काफ़ी यातायात सघन आवागमन होता है, इसीलिए कि रास्ता भी डाइवर्ट है। तो इसके कारण से निश्चित तौर से वहाँ पर जहाँ वर्तमान में अब संचालित किया जा रहा है, वह नियम विरुद्ध है। नियमों को ताक में रख के शराब ठेकेदारों ने अपने निजी लोभ लालच में ऐसा काम किया है, जो पूर्णतः नियमों का उल्लंघन किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, शासन के नियमों को उल्लंघन किया गया है। ऐसे हमने इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है, सूचना दी गई है, और उनसे आग्रह किया गया है कि इस संदर्भ में कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां पर पूर्व में संचालित है वहां का स्थल ठीक है, इसलिए कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत जो भी योजनाएं संचालित हैं, तो पूर्व में जहां पर संचालित है वहीं पर होनी चाहिए। वो सघन बस्ती का इलाका नहीं है, वहाँ कोई मंदिर नहीं है, वहाँ
पर कोई दूर दूर विद्यालय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर वर्तमान में अब संचालित किया गया है, रातों रात किया गया है, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है, नियमों को ताक पे रखकर शराब ठेकेदारों ने काम किया, तो हमारी मांग है कि लाइसेंस निरस्त किया जाना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।